25-27 के अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। दो दो भाइयों के हमारे के हाथ पैर उड़ा रहे हैं सर, नहीं अस्पताल तो में ऐसे में सिटिंग एमएलए कांग्रेस के हैं जी नाती राजा, जी तो आप कह रहे हैं बीजेपी का आतंक है, बीजेपी के लोग इस तरीके की गुंडागर्दी करते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप तो होना चाहिए ना। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, और जो तलवार ताकतवर होगी वही म्यान में जाएगी। तो यानी कि कांग्रेस ने नाती राजा को टिकट देकर के साफ कर दिया कि तलवार किसकी ताकतवर है। नाती राजा साहब का राज परिवार का कब्जा है, कब्जा नहीं है, ये जनता का प्रेम है, स्नेह है, भरोसा है, विश्वास है। कब्जा तो वो होता है कि नाती राजा साहब कोई गुंडागर्दी करके छुड़ा ले, वोट छुड़ाते हैं या वोटरों को धमकाते हो, तब तो वो कब्जा होता। ये तो भरोसा है, प्रेम है जनता का इतना उनसे ज्यादा। एक सरल स्वभाव का इंसान, जिससे बड़ा मुद्दा तो सर यहाँ जो है, जो भाजपाइयों का आतंक, वो आतंक कैसा कि गाँव गाँव बालू माफियाओं की टीम बना रखी है उन लोगों ने। खेतों में से जबरदस्ती बालू निकाल रहा है, ट्रैक्टर निकाल रहा है, और अगर कोई रोकता है तो उसको मारपीट कर रहा है। उसके साथ राजनगर विधानसभा जो है वो नाती राजा का एक प्रकार से गढ़ बन गई है, और यहाँ पर हमें नहीं लगता कि उनसे कोई ये छीन पाएगा। हाँ, भी डर रहे हैं, और बिल्कुल डर है भाई। क्या इस सरकार में भी डर रहे हैं? क्या करें इस सरकार में जो कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि योगी मॉडल शिवराज सिंह चौहान लागू कर रहे हैं, बुलडोजर नीति को अपना रहे हैं। योगी की बात अलग है, मैं अपने महाराज नाती राजा वीर विक्रम सिंह की बात कर रहा हूँ। विक्रम सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ, और हम इस समय पहुंच चुके हैं एमपी इलेक्शन कवरेज के दौरान मध्य प्रदेश की राजनगर विधानसभा सीट पर। और मध्य प्रदेश की राजनगर विधानसभा सीट अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो रियासत में सियासत होती है वो भी अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर लगातार अगर बात की जाए तो 3 पंचवर्षीय से राजघराने का यहाँ पर कब्जा है, और कुंवर विक्रम सिंह यहाँ से 3 पंचवर्षीय से यानी कि 2008 से लेकर के 2018 तक यहाँ से कांग्रेस के विधायक चुने जाते रहे हैं। हमारे साथ तमाम वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, क्योंकि बीजेपी भी अपनी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे में आज जहां अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो भी बीजेपी की अपनी रणनीति तैयार करने के लिए खजुराहो पहुंचे हुए थी। ऐसे में आम लोगों के मन में क्या चल रहा है, कैसे वो इस बार राजनगर की विधानसभा सीट में अपने प्रत्याशी को चुनने जा रहे हैं, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है आपको, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में खास तौर पर? उसके बाद हम राजनगर विधानसभा सीट की बात करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस बार परिवर्तन की उम्मीद दिख रही है, और जिस तरह से लोग बात करते हैं तो चाहते हैं, जैसे एक वो बयान आया था रोटी को पलट लेना चाहिए, तो लगभग उसी तरह का माहौल नजर में आता है, और लगता है इस बार सरकार शायद बदल जाएगी, कांग्रेस की बनेगी। तो देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जैसे रोटी को पलट लेना चाहिए, तो यानी कि सरकार को भी पलटने के इरादे से यहाँ के लोग बात कर रहे हैं। मतलब सरकार में भी इसी तरीके का बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि लगातार लगभग 20 वर्षों का शासन ज्यादा होता है और हो गया है, लेकिन फिर भी आदमी उन चेहरों को बदलना चाहते हैं जो लोग लगातार सरकार में हैं, और सरकार के काम काजों से अब लोग ऊब चुके हैं। क्या लग रहा है, सरकार के काम काजों से लोग ऊब चुके हैं क्या? लग तो रहा है ऐसा, और फिर नाती राजा की विशेष छवि है, चूंकि राजघराने से है, वो राजधर्म जानते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए। हकीकत ये है कि वो विधायक बाद में है, राजा पहले हैं, और राजधर्म जितना अच्छे तरीके से वो निभाते हैं, शायद आजकल में हमने नहीं देखा कि कोई राजा ने ऐसा राजधर्म निभाया हो कि जिसने प्रजा के प्रति अपना सर्वस्व त्याग दिया हो। देखें आप, जगह जगह उनकी जमीन में लोगों ने घर बना लिए, कभी उन्हें ये नहीं कहा क्यों बना लिए, बोले भैया थोड़ा सा और ले ले यार, अगर तेरा पेट भर रहा है। तो राजा में बहुत ऐसी खासियत, जो ये पत्थर लगा दिख रहा है, ये विपक्ष में रहने के बाद भी महाराज साहब की देन है। ये जो पत्थर दिख रहा है, ये खजुराहो की जो सुंदरता दिख रही है, ये कुर्सियां लगी दिख रही हैं, ये बगियाएं जो लगी दिख रही हैं। एक समय महारानी साहब यहाँ की चेयरमैन हुआ करती थी, और महाराज साहब उस समय विधायक थे। सरकार भले ही बीजेपी की थी, लेकिन बड़ा प्रयास किया इन लोगों ने खजुराहो को सुंदरता देने के लिए। इसके पहले देखते अगर आप खजुराहो को 10-15 साल पहले, कि बिल्कुल उखड़ा पड़ा था,
लेकिन बड़ी मेहनत की इनने खजुराहो को बनाने में, और फिर खजुराहो की पब्लिक बिल्कुल उनका परिवार है। अच्छा, लेकिन ये भी चीजें सुनने में आती हैं कि राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा जो लोग हैं यहाँ के इसलिए उनको और भी ज्यादा पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं वो वर्चस्व है जो राजघराने का पहले से ही चला आ रहा है, उसकी वजह से भी जीत मिल रही है। नहीं नहीं, ऐसा वर्चस्व नहीं है। वर्चस्व तो वो होता है कि जो आतंक से हो। वर्चस्व इनका प्रेम का है, आतंक का नहीं है। आतंक तो अब 3-3.5 साल में जो देखने को मिला है लोगों को, उससे लोगों का जी भर गया, पेट भर गया, समझ लो, उल्टी होने लगी। अब तो दौड़ के जा रहे, जो इनका विरोध करते थे वो भी कह रहे कि नहीं राजा वोट तुम्हें देना है। अब हम आपको और कुछ चीजें नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें भी डर है ऐसे लोगों का। अच्छा, आप भी डर रहे हैं? अरे बिल्कुल डर है भाई। क्या इस सरकार में भी डर रहे हैं आप? क्या करें इस सरकार में जो कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि योगी मॉडल शिवराज सिंह चौहान लागू कर रहे हैं, बुलडोजर नीति को अपना रहे हैं। योगी की बात अलग है। मैं अपने महाराज नाती राजा वीर विक्रम सिंह की बात कर रहा हूँ, विक्रम सिंह जी की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपने एक डर की बात कही, डर की बात कही कि आपको भी डर लग रहा हाँ, है। डर लग रहा है। कहीं उनके लोग जो उनके नहीं किनके? सुनते हैं, जो नहीं सुनते हैं, जो इस समय काबिज हैं, मैंने उनसे नहीं है जो काबिज हैं, उनके लोगों से है, उनके लोगों से है जिनने जो है उनकी छवि बिगाड़ दी है यहाँ। और हमारे महाराज साहब बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत सरल स्वभाव के। आप भी जाके मिलें तो आपको लगेगा कि हाँ, पब्लिक इन्हें वोट क्यों देती है, पब्लिक इन्हें वोट क्यों देती है। अगर जब आप जाके उनसे मिलेंगे तब आपको पता लगेगा। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या बदलाव की लहर यहाँ भी दिखाई दे रही है या पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में भी और यहाँ राजनगर विधानसभा में भी। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि महज जो अरविंद पटेरिया हैं, जो कि पिछली बार बीजेपी से यहाँ पर प्रत्याशी थे, महज 700 कुछ वोटों से ही हारे थे। तो ऐसे में बीजेपी भी पूरी तरीके से कोशिश करेगी कि इस सीट को हथियाया जाए कैसे भी करके। वो कोशिश पूरी कर सकते हैं, लेकिन मिलना तो असंभव है। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अच्छा, नाती राजा के सामने तो हमें नहीं लगता कोई टिक पाएगा। अच्छा, कांग्रेस से एक बात और निकलकर सामने आई थी कि जिस तरीके से देखा गया कि शंकर प्रताप सिंह बुंदेला, मुन्ना राजा भी ताल ठोक रहे थे और वो मांग कर रहे थे कि कांग्रेस से उनको यहाँ से टिकट मिलेगा। और उन्होंने एक बात साफ तौर पर कही थी कि एक पत्रकार के सवाल पर कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, और जो तलवार ताकतवर होगी वही म्यान में जाएगी। तो यानी कि कांग्रेस ने इनको नाती राजा को टिकट देकर के साफ कर दिया कि तलवार किसकी ताकतवर है। देखिए, जो आदमी पिछले 20 वर्षों से 4-5 वर्षीय से विधायक है और इन कठिन परिस्थितियों में जीत के आते हैं जब भाजपा की सरकार होती है, तो ऐसे में अब ताकतवर का तो अंदाजा आप पब्लिक बता देती है। और मैं एक मूल बात बता दूं कि जो आदमी लगातार सफल हो रहा है और जो आदमी लगातार असफल हो रहा है, अंतर तो है। और इसी को परखते हैं लोग और इसी को पार्टियां देखती हैं और उस आधार पर यहाँ पर निर्धारित करते हैं अपने प्रत्याशी के रूप में। जहाँ तक बात है शंकर प्रताप सिंह जी की, निश्चित रूप से वो नेता हैं, लेकिन राजनगर विधानसभा जो है वो नाती राजा का एक प्रकार से गढ़ बन गई है और यहाँ पर हमें नहीं लगता कि उनसे कोई ये छीन पाएगा। हाँ, ये जरूर बात आप जो कह रहे हैं कि पिछले बार 732 वोटों का अंतर रहा है, ये जरूर है और ये सही बात है। 720 वोट का जो अंतर रहा है, इस बार उसको कम से कम 20 गुने में फिर बढ़ जाना है, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी निर्मित हो गई हैं। लोग यहाँ शांति चाहते हैं और ये जो क्षेत्र है शांति का प्रतीक है। अगर कोई ऐसी ताकतें सक्रिय हो जाती हैं और जो अनाप शनाप कामों में व्यस्त रहते हैं या उनमें लग जाते हैं, तो ऐसे लोगों को जनता पसंद नहीं करती है। नाती राजा के बारे में एक बिल्कुल सटीक बात है कि वो सरल स्वभाव के हैं और वो न्यायोचित ही बात करते हैं, चाहे उनके ही पक्ष का व्यक्ति क्यों ना हो। अच्छा, लेकिन एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताइए स्थानीय मुद्दे यहाँ के क्या हैं और आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी यहाँ से जीत पाएगी? स्थानीय मुद्दे क्या हैं? जी सर, स्थानीय मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा तो सर यहाँ जो है, जो भाजपाइयों का आतंक,
वो आतंक कैसा कि गाँव गाँव में बालू माफियाओं की टीम बना रखी है उन लोगों ने। खेतों में से जबरदस्ती बालू निकाल रहा है, ट्रैक्टर निकाल रहा है, और अगर कोई रोकता है तो उसको मारपीट कर रहा है उसके साथ में। आपके इसी विधानसभा जी जी, मैं बागेश्वर धाम का रहने वाला हूँ सर। विधानसभा राजनगर ही है। जी जी, राजनगर विधानसभा है। वहाँ सर मंडल अध्यक्ष है जो बमीठा का पुष्पेंद्र अवस्थी, उसने इतने गुंडे बढ़ा रखे हैं कि वहाँ जो है अपराधी 25-27 के अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। दो दो भाइयों के हमारे के हाथ पैर उड़ा रहे हैं सर, नहीं, अस्पताल तो में ऐसे गए। में ऐसे में सिटिंग एमएलए कांग्रेस के हैं जी नाती राजा, जी तो आप कह रहे हैं बीजेपी का आतंक है, बीजेपी के लोग इस तरीके की गुंडागर्दी करते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं हस्तक्षेप तो होना चाहिए ना ऐसे में विधायक। हस्तक्षेप सर करते हैं, विधायक जी जो यहाँ के हैं वो हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन प्रशासन भी बेरा है, सुन नहीं रहा है कि प्रशासन सुनता हो। क्योंकि आज भी वहाँ अभी भी हम लोगों को धमकी देते हैं कि पोलिंग पे वोट करने नहीं जाओगे आप, और जाओगे अगर तो अभी दो के हाथ पैर टूट रहे हैं, कई के हाथ पैर टूटे, वो घरों में आग ही छुपा देगी। ऐसे अपराधियों पे पुलिस लगाम नहीं लगा रही, किसका संरक्षण है बताइए आप हमें। तो कहीं ना कहीं आतंक बहुत ज्यादा है सर। तो ये तो आप सीधे सरकार पर, हाँ हाँ बिल्कुल, आप शासन पर हाँ, और बिल्कुल। प्रशासन पर आप हाँ, आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे, क्योंकि सत्य आप बमीठा थाने में जाके पता कर लीजिए कि है FIR के नहीं। 8-10 अपराधी आज भी 15 दिन हो गया चाहे संकटा लगे और FIR कटे, लेकिन फिर भी वो लोग छुट्टा फिर रहे। कोई अंकुश ही नहीं है, कोई अच्छा, डर ही है नहीं। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में? इस बार भाई साहब किसानों की सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि भाजपा में तो कुछ है मिला नहीं है किसानों को। अब कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी ने देने की घोषणाएं कर दी और पिछली बार दिया भी था। किसानों की कर्ज माफी और भी कई मुद्दे थे। इस बार जैसे बिजली फ्री है, 100 यूनिट तक टोटल फ्री चल रही, फिर किसानों की बिजली फ्री है। नहीं तो यहाँ क्या होता है, एक किसान के पास अगर 3 खेत हैं, मतलब 3 कुआं है, तो उसमें 10-10 हजार रुपए हर कुएं से वाईसी ले जाता था। कम से कम 30 हजार रुपए ये बचेगा किसानों के पास। नहीं तो क्या है, किसान को फसल मिलती है, इसके बाद उनके सिर पे रहता है कर्जा, तो वो फसल बेच के सीधे कर्ज चुकाते हैं, उनके पास नहीं रहता है कुछ। तो अब कमलनाथ जी की सरकार ही आएगी भैया। अच्छा, आप क्या क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? इस बार कांग्रेस की सरकार जो है वो सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता ने जिस तरीके से मतलब एक माहौल बना हुआ है, और पिछले 18 वर्षों का जो भाजपा का जो शासनकाल रहा है, उसमें हम देखते हैं कि बुनियादी जो मुद्दे थे वो सिरे से खारिज हो चुके क्या हैं। मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में? ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे हैं जिनको इन 18 सालों में बीजेपी पूरा नहीं कर पाई है, जिनका काम करना चाहिए था बीजेपी को नहीं हुआ है? पहली तो ये बात है कि मध्य प्रदेश में जो रोजगार के अवसर हुआ करते थे, भाई नौकरियां हैं, लोगों के लिए नौकरियां मिलनी चाहिए, युवा हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए बेरोजगारी बढ़ रही है। यहाँ पंचवर्षीय व्यवस्था और केवल घोषणाओं में होती है। आप केवल चुन के आते हो और जब आपका चुनावी वर्ष आ जाता है तो आप 4.5 वर्ष बाद वैकेंसियाँ निकालते हैं। बढ़ती हुई महंगाई और लगातार घोटाले, और सबसे बड़ी चीज़ है जैसे कि ये खजुराहो विधानसभा है, यहाँ पे जो व्यक्ति भाजपा से चुनाव लड़ा था वो अघोषित विधायक के रूप में लड़ता रहा, और आज सरकार एकदम बैकफुट पे लाके रखी उसने पूरी ब्यूरोक्रेसी को। कल ही माननीय अमित शाह जी ने छिंदवाड़ा में के एक सीधा सीधा से उन्होंने डराते हुए अफसरशाही के लिए स्पष्ट कहा है कि जो अधिकारी कमल का काम नहीं करेगा उसे देख लेंगे। और ये तो हास्यास्पद स्थिति है कि हमारे यहाँ TN शेषन साहब जैसे निर्वाचन अधिकारी को फिर से होना चाहिए था, क्योंकि निर्वाचन आयोग जो है पूरी तरीके से पंगु बना बैठा है, मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है। इसी से हमें समझ में आता है कि आज संवैधानिक व्यवस्थाएं, संविधान, हम लोग सभी खतरे में हैं। वो केवल नफरत की एक फसल बो रहे हैं, और हम बस ये चाहते हैं कि वहाँ मोहब्बत की दुकान खुले। मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी की। बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोहब्बत की दुकान खोलने का आह्वान किया था उन्होंने। बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा एक अपने आप में बड़ी यात्रा है। दांडी मार्च के बाद अगर हम देखते हैं तो मैं खुद उस यात्रा में 2700 किलोमीटर चला हूँ, तो उस यात्रा में हमने देखा है इस देश को, और उस यात्रा के सुखद परिणाम भी निकल रहे हैं। उसके यात्रा के परिणाम भी निकल रहे हैं कर्नाटक, और इसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश। आप कांग्रेस पार्टी से? जी हाँ, मैं कांग्रेस पार्टी से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, खेल और खिलाड़ी प्रकोष्ठ का, और वर्तमान में छतरपुर जिला का प्रभारी। कांग्रेस में कहीं ना कहीं, कांग्रेस में भी बगावत के कुछ जो तेवर हैं वो देखने को मिले थे, क्योंकि जिस तरीके से शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा भी टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, नाती राजा को टिकट मिल गया, दोनों ही कांग्रेस पार्टी से थे। लिहाजा
ये बताइए कि ऐसे में क्या वो ऐसा प्रयास नहीं करेंगे कि कहीं ना कहीं इनको इस बार पार्टी ने टिकट दिया है लेकिन उनको टिकट नहीं दिया, तो वो ऐसा प्रयास करें कि उनको जनता पसंद ना करे या उनको वोट ना करे, ये भी कोशिश की जा सकती है क्या? देखिए, प्रयास करना नेताओं का काम है। जनता नाती राजा साहब को ही पसंद करती है। जैसा कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत की थी कि नाती राजा साहब का राज परिवार का कब्जा है, कब्जा नहीं है, ये जनता का प्रेम है, स्नेह है, भरोसा है, विश्वास है। कब्जा तो वो होता है कि नाती राजा साहब कोई गुंडागर्दी करके छुड़ा ले, वोट छुड़ाते हैं या वोटरों को धमकाते हो, तब तो वो कब्जा होता। ये तो भरोसा है, प्रेम है जनता का इतना उनसे ज्यादा। एक सरल स्वभाव का इंसान जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति किसी भी धर्म का कभी भी आके मिले। खजुराहो एक इंटरनेशनल जगह है, यहाँ पर कई 5 स्टार होटल्स हैं, छोटे होटल्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, रेस्टोरेंट संचालक हैं। आप पता करिए किसी भी 5 स्टार होटल में इन 20 सालों में कभी नाती राजा ने किसी होटल वालों को फोन किया कि मेरे इतने वीआईपीज आ रहे हैं, 10 कमरे खोल दो। किसी रेस्टोरेंट वाले को बोला कि मेरे 50-100 लोग आ रहे हैं, इनको खाना खिला दो। किसी ट्रांसपोर्टर को बोला कि मेरा चुनाव है भाई, 10 गाड़ी पहुंचा दो पैलेस के बाहर। कभी कोई इंसान नहीं बोल सकता है नाती राजा साहब के खिलाफ कि इस व्यक्ति ने किसी का अनहित किया हो। ये वो सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं जिन्हें जनता दिल से पसंद करती है। नाती राजा जिस गांव में पहुंच जाते हैं, बच्चा बच्चा उनकी झलक पाने के लिए पहुंचता है। भाई, म्यान में तलवार तो रियासत से रही है, 300-400 सालों से रियासत से म्यान में तलवार आज थोड़ी आ गई है। छतरपुर रियासत के महाराज हैं भाई, महाराज के म्यान में तलवार आज से थोड़ी है, वो तो 100 सालों से है, 200 सालों से, 300 सालों से है। इसीलिए जनता उनको पसंद करती है, पार्टी उनको टिकट देती है क्योंकि सरल स्वभाव का नेता है भाई। जनता उनको पसंद करती है, विजयी होते शंकर हैं। प्रताप सिंह ने तो दावा किया था कि इस बार तो टिकट उन्हीं को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने तो उनको टिकट नहीं दिया। देखिए, सिटिंग विधायक की टिकट काटना इतना आसान है क्या? आप लोग कहते हैं 732 वोटों से जीते। भाई साहब, एक व्यक्ति के सामने कितने बड़े बड़े दिग्गज मंत्री लेवल के नेता उसकी फील्डिंग सेट करके उसको चुनाव हराने के लिए पूरा सामदंड भेंट सब लगा देते, मगर व्यक्ति 732 नहीं, मेरे हिसाब से वो 70,000 वोटों से जीते थे। वो 732। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान भी अभी 2 दिन पहले यहाँ पर आए हुए थे। उन्होंने भी लोगों से, हालांकि मैं भी वहां, मैंने भी कवरेज किया, मैंने देखा, वो लोगों से साफ तौर पर अपील करते हुए नजर आए कि महज जो 732 वोटों का जो आंकड़ा था, जो कि कम रह गया था, वो किसी तरीके से इस बार पूरा किया जाए और अरविंद पटेरिया को यहाँ से जिताया जाए। क्या लगता है इस बार शिवराज सिंह चौहान का कुछ असर पड़ेगा क्या? क्योंकि वो खुद आकर के यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रत्याशी के अगेंस्ट, जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी खड़ा है, मैदान में है, तो वो असर डाल पाएंगे क्या शिवराज सिंह चौहान? कोई असर नहीं होगा श्रीमान जी। नाती राजा साहब बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं, जनता उनको पसंद करती है। आप देखिए, चुनाव परिणाम आने दीजिए, नाती राजा साहब विजय होंगे। क्या लगता है आपको? को तो इधर नाती राजा साहब ही जाएंगे आगे, और कोई नहीं जाएगा। अच्छा, क्या दद्दू, कौन बन रहा है इस बार विधायक आपके यहाँ से? विक्रम सिंह नाती राजा। अच्छा, कॉन्फिडेंट है बिल्कुल आप? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ का थोड़ा सा जो यहाँ का जो इतिहास रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जिस नाती राजा की बात यहाँ की जा रही है, कुंवर विक्रम सिंह, वो यहाँ के रियासत यानी कि राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और सबसे पहले वो नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद छतरपुर, जो कि जनपद है और विधानसभा सीट भी रही है, तो 2003 में नाती राजा यानी कि कुंवर विक्रम सिंह वहां से समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए थे और उनके जो विरोध में चुनाव लड़े थे शंकर प्रताप सिंह, जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। और उसके बाद अगर हम 2008 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस से अभी यहाँ पर रणनीति बदल गई थी और समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके कुंवर विक्रम सिंह कांग्रेस का दामन थाम लिए थे और उसके बाद कांग्रेस से भी उनको जीत हासिल हुई थी। और उस दौरान भी कहीं न कहीं 2008 में मुन्ना राजा यानी कि शंकर प्रताप सिंह बीएसपी से चुनाव लड़े थे और उनको फिर से हार का सामना करना पड़ा था। और यही हालात कहीं न कहीं 2013 में देखने को मिले कि 2013 में भी कांग्रेस से ही नाती राजा यहाँ पर विजय हुए और रामकृष्ण कुसमरिया, जो कि प्रदेश में मंत्री रहे हैं बीजेपी से, उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा था। और 2018 में भी कांग्रेस से नाती राजा यहाँ से जीते, यानी कि 4 पंचवर्षीय से लगातार
नाती राजा विधायक बनते आ रहे हैं। ऐसे में उनके इस मजबूत किले को तोड़ना आसान नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश जरूर कर रही है कि इस मजबूत किले को ध्वस्त किया जाए, लेकिन इतना आसान शायद नहीं लग रहा है।